इंग्लिश लर्निंग रियली मेड इजी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अली खान। दोस्तों, इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज पार्ट 2 के एपिसोड 3 में, यानी कि वीडियो 3 में, हम सीखने जा रहे हैं आज कुछ नए इडियम्स। तो आइए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले इडियम की तरफ। हमारा पहला इडियम है एन ओलिव ब्रांच। इसके मीनिंग होते हैं पीस रिक्वेस्ट, पीस ट्रीटी, या हिंदी में हम उसे कह सकते हैं शांति का प्रस्ताव। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। वी कैनॉट गो इनटू negotiations with anybody with a shillelagh in one hand and an olive branch in the other। हम एक हाथ में सोटा और दूसरे हाथ में शांति का प्रस्ताव लेकर किसी के साथ बातचीत में नहीं जा सकते। यानी कि हम किसी को फोर्स करके, प्रेशराइज करके उससे शांति का प्रस्ताव मंजूर नहीं करवा सकते। एक हाथ में सोटा, सोटा यानी कि छड़ी जो होती है मारने की, दूसरे हाथ में हम शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो एन ओलिव ब्रांच किसे कहते हैं? शांति का प्रस्ताव। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट इडियम, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, जिसे कहते हैं मैटर ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े की वस्तु या झगड़े की जड़। ये बहुत कॉमन यूज होता है, फसाद की जड़, झगड़े की जड़। तो उसे इंग्लिश में कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। द वाटर शेयरिंग पैक्ट हैज बीन द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू स्टेट्स। तो वाटर शेयरिंग यानी दो स्टेट है एक ही कंट्री के, और उनके बीच में जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वो उसमें एक पैक्ट, पैक्ट कहते हैं माहिदा, एग्रीमेंट। तो वो जो हुआ वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, यानी उस वजह से दोनों के बीच में जो है तो झगड़े चालू है। जल बंटवारा समझौता, जिसे हम वाटर शेयरिंग पैक्ट कह सकते हैं, जल बंटवारा समझौता दोनों राज्यों के बीच कलह का केंद्र रहा है। यानी उनके बीच में अक्सर जो झगड़ा होता है, जो भी डिसएग्रीमेंट होता है, उसकी वजह क्या है? जल बंटवारा समझौता। नेक्स्ट हमारा इडियम है एप्पल ऑफ वंस आई। वेरी लवेबल, डियरेस्ट वन, बहुत प्यारा, या जिसे बहुत ही कॉमनली कहते हैं आंखों का तारा या आंख का तारा। हिज यंगेस्ट डॉटर वॉज द एप्पल ऑफ हिज आई। उनकी सबसे छोटी बेटी उनकी आंखों का तारा थी। यानी जब कोई, अक्सर पेरेंट्स के लिए तो सभी बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें उनको बहुत ज्यादा जान होती है, वो आंखों के तारे या सबसे प्यारे होते हैं उनके लिए। तो उस जगह पे जिसे भी हमें कहना है कि ये तो मेरी आंखों का तारा है, तो हम वहां कहेंगे दिस पर्सन इज द एप्पल ऑफ माई आई। ओके। नेक्स्ट हमारा इडियम है दोस्तों, एप्पल पाई ऑर्डर। इसके मीनिंग होते हैं इन गुड कंडीशन, व्यवस्थित या अच्छी स्थिति में, कोई चीज की कंडीशन या स्थिति अच्छी होना। माई मदर इज ऑलवेज क्लीनिंग, दिस हाउस इज इन एप्पल पाई ऑर्डर। यानी मेरी माँ हमेशा साफ सफाई में बहुत रुचि रखती है, बहुत ध्यान रखती है। हमेशा होता है किसी घर में कुछ लेडी को बहुत ज्यादा साफ सफाई की आदत होती है, बहुत अच्छी आदत होती है। तो माई मदर इज ऑलवेज क्लीनिंग एंड दिस हाउस इज एन एप्पल पाई ऑर्डर। यानी ये घर जो है तो एकदम अच्छे से साफ सुथरा, अच्छी स्थिति में रखा हुआ है। मेरी माँ हमेशा सफाई करती रहती है, घर अच्छी व्यवस्था में है, यानी एकदम हर चीज अपनी जगह पर है। नेक्स्ट हमारा इडियम है एट अ लूज। इसके मीनिंग होते हैं टू बी अनेबल टू डिसाइड, निरुत्तर या निर्णय ना लेने की स्थिति में होना। यानी ऐसी स्थिति में, ऐसे डिलेमा में होना, ऐसी कश्मकश में होना जहां आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या करना है, ऐसी स्थिति में होना। आई एम एट लॉस टू नो हाउ आई कैन हेल्प यू। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। यानी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हाउ ही कैन हेल्प हिम। नेक्स्ट हमारा इडियम है दोस्तों, एट अ पिंच। इसके मीनिंग होते हैं इन अ ट्रबल, जरूरत पर या मुसीबत में। नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड हु डिजर्ट्स यू एट अ पिंच।
उस मित्र पर कभी विश्वास ना करे जो आपको अचानक मुसीबत में छोड़ दे। ये तो बहुत ही बुरी बात है। दोस्त अक्सर मुसीबत में काम आने वाले लोग होते हैं। ऐसे तो हजारों लोग होते हैं दुनिया में, लेकिन हम दोस्त हम सभी को नहीं कहते हैं। तो दोस्त का मतलब ही होता है, इंग्लिश में बहुत ही ब्यूटीफुल एक लाइन है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। यानी वही आपका सच्चा पक्का दोस्त होता है जो आपकी मुसीबत में काम आता है। अच्छे समय में तो सभी आते हैं, लेकिन आपका जो रियल फ्रेंड होगा, द फ्रेंड इन डीड, यानी जो सच्चा दोस्त होगा, वो आपकी मुसीबत में कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो उसे हम यहाँ क्या कह रहे हैं, एट अ पिंच, यानी जरूरत पड़ने पर या मुसीबत में। नेक्स्ट हमारा इडियम है एट आर्म्स लेंथ। इसके मीनिंग होते हैं अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, ज्यादा मिलनसार बनने से बचना। यानी कुछ लोगों की आदत होती है वो हमेशा गैप रखते हैं, ज्यादा लोगों से क्लोज नहीं होते हैं। बाज दफे ये जरूरी भी होता है, आप हर किसी से इतना फ्री नहीं हो सकते। ही कीप्स ऑल हिज क्लाइंट्स एट आर्म्स लेंथ। वो अपने सभी ग्राहकों से दूरी बनाकर रखता है। ठीक है, एक आपका एक रेस्पेक्ट है, आपकी एक पोजीशन है, उसके हिसाब से अगर है तो ओके। लेकिन इसमें ईगो नहीं आना चाहिए, ईगो का फैक्टर नहीं आना चाहिए। आपको ऐसा प्राउडी अपने आप को और दूसरों को नीचा नहीं समझना चाहिए, तब ये ओके है। नेक्स्ट है हमारा इडियम एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मीनिंग होता है टू हैव बिटर एनमिटी, कटु शत्रुता करना, बहुत ही गहरी दुश्मनी करना। ये बहुत बुरी बात होती है, किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब यहाँ उस सिचुएशन के लिए हमें अगर कोई वर्ड चाहिए इंग्लिश में इडियम, तो वो होगा एट डैगर्स ड्रॉन। ही एंड हिज पार्टनर आर एट डैगर्स ड्रॉन। वो और उसका साथी आपस में भिड़े हुए, यानी कि वो दोनों में दुश्मनी हो चुकी है। अक्सर होता है, अगर कुछ बिजनेस के नुकसान में या किसी भी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम में, बैठकर सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि टू बी एट डैगर्स ड्रॉन। नेक्स्ट हमारा इडियम है एट ईज। इसका मीनिंग होता है फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, दर्द और चिंता से मुक्त। द सराउंडिंग्स पुट हिम एट ईज। परिवेश ने उसे सहज बना दिया। अक्सर हम देखते हैं कि हमारी जो अतराफ में सराउंडिंग्स होती है, वो अगर अच्छी है तो उसका असर, उसका इफेक्ट हमारी हेल्थ पर भी होता है, हम भी अच्छे हेल्दी हो सकते हैं। तो डॉक्टर्स अक्सर ये मिसाल देते हैं कि आपकी सराउंडिंग्स चेंज की, अगर अगर कोई आपको बीमारी है और वो ठीक नहीं हो रही है, तो बाज़ दफ़े आपको अपना वातावरण भी चेंज करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है एट वंस फिंगर एंड्स। इसका मीनिंग होता है टू हैव कंप्लीट नॉलेज और टू बी एक्सपर्ट इन, पूर्ण ज्ञान होना, किसी चीज में एकदम तज्ञ होना, एक्सपर्ट बन जाना, उसे हम कहते हैं एट वंस फिंगर एंड्स। एवरी solution शुड बी एट one's fingers end to qualify for this exam। बाज दफे कुछ एग्जाम होते हैं जिनको आपको क्वालिफाई करने के लिए हर तरह का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एट फिंगर्स एंड होना, यानी कि पूरा आपने उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी आप वो एग्जाम पास कर सकते हो। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हर समाधान आपकी उंगलियों पर होना चाहिए। उंगलियों पर होने का मतलब आपको पूरा 100% समझ में आना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग। और किसी भी एग्जाम में अगर हम अपियर हो रहे हैं तो हमें पूरी मेहनत के साथ होना चाहिए। अधूरी नॉलेज कभी भी डेंजरस होती है। और जब भी हम कोई चीज़ लाइफ में करेंगे तो हमें पूरे जोश के साथ, पैशन के साथ और हार्ड वर्किंग के साथ ही करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा, और मुझे आप इसमें अगर कोई चेंजेस चाहते हैं तो मुझे आप अपने कमेंट्स के ज़रिए बतला सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, इससे आपको अगर कुछ भी नया सीखने को मिलता है, तो उसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मिलता हूँ आपसे अगले फिर एक और किसी अच्छे वीडियो में। और आपको बहुत सारी दुआओं के साथ फिर से मैं यहाँ पे आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।